दोस्तों ये है फाइकस एम्प्लिसिमा और देखिए इसके नीचे कुछ पत्ते घिरे हुए हैं। यानी ये अपना डिफोलिएशन कर रहा है। यानी विंटर में ज़्यादातर प्लांट अपने आप को पत्तों से मुक्त कर ही देते हैं। ये केवल मैच्योर प्लांट ही छोड़ेगा, कुछ हो तो रहने देगा। पर ऐसे में अगर हम डिफोलिएशन कर ले तो प्लांट की हेल्प हो जाती है। दोस्तों सतीश चौधरी जी का कमेंट था कि क्या इस नवंबर में हम डिफोलिएशन कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों तो क्या होता है, नवंबर में इस तरह मैच्योर पत्ते हो जाते हैं और बुरे लगने लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं भी लगते, पत्ते बहुत झड़ने लगते हैं तो गार्डन एरिया में फैलते रहते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता और प्लांट भी सूखे पत्तों के साथ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में अगर हम इस तरह डिफोलिएशन कर लेते हैं तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर बनाया है तो वो नज़र आता है, वो भी बढ़िया लगता है, किसी को वो ना भी पसंद आए बट गार्डन साफ सुथरा लगेगा और ग्रोथ तो करने ही वाला है ये प्लांट। दोस्तों तो प्लांट की नीड है तो कर दीजिए। प्लांट की नीड अभी इस प्लांट की नीड है कि उसको हम डिफोलिएशन कर दे, क्योंकि ये अपने आप कर रहा है तो ये कब करेगा डिफोलिएशन अपने आप का, उसमें वक्त लग सकता है। तो ऐसे में अगर हम कर देते हैं तो जो ग्रोथ हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है और ग्रोथ अच्छा रहेगा। जब तक ज़्यादा ठंड आए तब तक ग्रोथ हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ। अब ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, पर प्लांट तो अच्छा ही लगेगा। तो मुझे तो बिना पत्तों के प्लांट भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बिना पत्तों के ही नजर आएगा। दोस्तों तो इसलिए मैं तो जो प्लांट को जरूरत है उस प्लांट का डिफोलिएशन करता हूँ। फ्लावरिंग प्लांट है उसका मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें तो फ्लावरिंग आएंगे। अगर बोगनवेलिया है उसमें फुल ब्लूम हो गया है, पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है, तब कर सकते हैं। तब जो मजा है बोगनवेलिया का तभी है, क्योंकि पूरे प्लांट से कैनोपी बनती है। तो ऐसे प्लांट है जैसे मालपीजिया है उसका मत कीजिए। जो विंटर में ग्रो करता है उसका मत कीजिए, बट ग्रोथ रोक देता है, पार्शियली ग्रोथ रोकता है ये एम्प्लिसिमा, बट कर देते हैं तो उसका लुक बेहतर आता है, गार्डन साफ सुथरा रहता है। और किसी का कमेंट था कि क्या हम अभी एयर लेयरिंग कर सकते हैं क्या। तो नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि प्लांट अपने आप में सरवाइव करने का यानी सरवाइव करना चाहता है प्लांट अपने आप को भी, क्योंकि न्यूट्रिएंट वगैरह कम ही सोख पाता है प्लांट। ऐसे में अगर हम एयर लेयरिंग करेंगे, अगर हो भी गया तो फिर विंटर में ज़्यादा जड़ें नहीं जमती प्लांट में। स्प्रिंग में ही उसके जैसे ही स्प्राउटिंग आते हैं, इसमें स्प्राउटिंग आती है तो रूट नए जनरेट होते हैं। भले ही हमने एयर लेयरिंग कर लिया, कुछ रूट भी आए, तो जब हम लगाएंगे तो भरपूर विंटर होगा दोस्तों, तब प्लांट जल्दी जम नहीं पाएगा। और ऐसे में अगर ऐसे ही पड़ा रहा प्लांट तो फिर प्लांट सरवाइव ना भी कर सके। इसलिए मैं तो स्प्रिंग में करता हूँ, तब थोड़ा अच्छा रहता है। और मॉनसून में भी होता है, जो प्लांट इजीली ग्रो कर जाते हैं, जिसका कटिंग इजीली लग जाता है, ऐसे प्लांट का एयर लेयरिंग करना होता है मॉनसून में। और जो इजीली कटिंग से नहीं लगते, इमली वगैरह कहीं कहीं करना चाहते हैं, आम का करना चाहते हैं, तो फिर उन सब का मार्च में करना होता है। दोस्तों मार्च में करते हैं तो कोई अलग मेथड होती है, पूरी तरीके से सील करना पड़ता है, अंदर का मॉइस्चर बाहर ना जाए वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उसी तरह मॉइस्चर 3-4 महीने रहता है तो मानसून आते आते मार्च से किया हुआ प्लांट का हो जाता है एयर लेयरिंग, और शुरुआती मानसून में लग जाता है तो इजीली लग भी जाएगा। दोस्तों तो जब एयर लेयरिंग करते हैं तो प्लांट लगना भी चाहिए, अगर विंटर में करेंगे तो मुश्किल होती है। मिलता है, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।